भारत के महानतम शासकों पर केंद्रित विवेचन में आज हम 25वें शासक तक आ पहुँचे हैं। ये 25वें शासक हैं विजयनगर साम्राज्य के महानतम शासक। उन्होंने विजयनगर को समृद्धि के शिखर पर पहुंचा दिया। दुर्भाग्य यह रहा कि उनका शासनकाल 20 वर्षों तक ही रहा। ध्यातव्य है कि विजयनगर पर 3 शासक वंशों ने शासन किया था: संगम वंश, सालुव वंश और तुलुव वंश। तो ये तुलुव वंश के शासक थे। संगम वंश वही वंश है जिसने मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के दौरान विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। हरिहर और बुक्का, ये 2 भाई, इन्होंने एक नई इबारत लिखी। भारत, विशेषकर मध्यकालीन भारत के इतिहास में 100-125 साल के विदेशी शासन के बाद, और विशेषकर जब अलाउद्दीन खिलजी के काल में विंध्य को पार कर लुटेरे आक्रमण कर रहे थे दक्षिण भारत में, उस समय उसके बाद उन्होंने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। तो संगम वंश, जिसके हरिहर, बुक्का, देवराय प्रथम और देवराय द्वितीय ये प्रमुख शासक थे। तो तुलु वंश के मैं जिन शासक की चर्चा कर रहा हूँ या करने जा रहा हूँ, वे तुलु वंश के शासक थे। इन्होंने आंध्रभोज और कर्नाटक सिंहासन अधीश्वर की उपाधि भी धारण की थी। इनके दरबार में रहने वाले तेनालीरामन के विषय में काफ़ी कहानियाँ आम जनमानस में प्रचलित हैं। अब आप समझ ही गए होंगे कि मैं किन महान शासक की चर्चा कर रहा हूँ। इन शासक का नाम है कृष्णदेव राय। महाराज कृष्णदेव राय ने बीजापुर, गोलकुंडा और गजपतियों को हराकर विजयनगर को तत्कालीन भारत की महत्तम शक्ति बना दिया था। बाबर के आक्रमण के समय ये विजयनगर पर शासन कर रहे थे। तो बाबर इन्हें अपनी आत्मकथा बाबरनामा में भारत की 5 प्रमुख शक्तियों में मानता है। इन 5 प्रमुख शक्तियों में अन्य शक्तियां हैं, मैं पहले भी उल्लेख कर चुका हूँ। एक बंगाल का नवाब, दूसरा लोधी वंश जो दिल्ली सल्तनत की थी का था, और तीसरे विजयनगर के नवाब, चौथे